सुखदेव जी कहते हैं राजा, मनु महाराज के जो दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री उत्तानपाद जी। अच्छा, उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की ओर हो। कहने का अभिप्राय जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो, जिसकी समाज में बहुत पहुंच हो, वह उत्तानपाद है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। बड़ा ही सुंदर इनका भाव है। एक बार क्या हुआ, पास की राज्य की सीमा में गए और इन्होंने सुरुचि को देखा और सुरुचि के प्रति प्रेम आसक्ति ज्यादा हो गई और सुरुचि से गंधर्व विधि से विवाह किया और लेकर के घर में आ गए। और जैसे ही घर में लेकर के आए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया सुनीति का हाथ पकड़ा और पकड़ करके महाराज राजभवन से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैया सुनीति ने जैसे ही सुरुचि को देखा, सुरुचि पूछने लगी कि प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारी पहली पत्नी है सुनीति। सुरुचि कहने लगी, देखो महाराज ध्यान से सुनना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं अंदर तभी आऊंगी जब ये बाहर आएंगे। और महाराज सुनीति जैसी साध्वी राजन ने हाथ पकड़ करके महाराज घर से, राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। सुनीति गई और महाराज वन में एक कुटिया बना और कुटिया बना करके रहने लगी। कालांतर में इनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, सुंदर शिक्षा दी आज मैया सुनीति ने। क्यों? क्योंकि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? कौन होता है? माँ होती। माँ यदि चाहे तो बालक को वाल्मीकि बना दे और माँ यदि चाहे तो बालक को डाकू बना दे। आज बड़ी सुंदर शिक्षा दी मैया सुनीति ने। और कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ साधु संतों की मंडली इनकी कुटिया के पास आई चौमासा करने के लिए। मैया सुनीति ने बहुत सेवा की और महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। इनकी अवस्था 4 वर्ष की हो गई। साधु संत जब सत्संग करते, ध्रुव जी महाराज बैठ करके कथाओं को सुनते। और जब जैसे चौमासा समाप्त होने को आया तो महाराज संत वहां से जाने लगे। संतों ने कहा, देख मैया तुमने बड़ी सेवा की 4 महीना, जो मन में इच्छा हो मांग लो। बोले नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है। बोले नहीं, हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। मैया सुनीति ने क्या मांगा? हे गुरुदेव, यदि वाकई आप हमारी इस सेवा से प्रसन्न है तो एक ही वरदान दे दो। बोले मांगो देवी, क्या चाहिए? बोले मेरी जो सौत है ना सुरुचि, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं है। जैसे मेरा बालक है ना ध्रुव, उसके यहाँ भी एक संतान हो जाए। अब बताओ, ऐसा भाव कोई सोच सकता है? हा? जिस सुरुचि के पीछे सुनीति जैसी साध्वी को राजन ने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, आज जब मांगने का समय आया तो मैया सुनीति ने सुरुचि के लिए ही मांग लिया। गुरुदेव कहने लगे, वैसे तो उनके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपने मांगा है तो मैं वचन देता हूं जरूर होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।